उसके बाद भैया सन 2014 में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मेरे को घर से निकाल दिया। उस टाइम भैया मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और इस तरह की हालत थी भैया कि मुझे दूसरों की चप्पल चोरी करके मेरे लड़के को पहनानी पड़ी थी। जो मेरे अपने थे उन लोगों ने कुछ ऐसा किया था कि मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। जब तक मेरा भाई अच्छा नहीं होगा मैं आपके दाम पे नहीं आऊंगी, मैंने गुस्से में बोल दिया था, दादा मैं नहीं आऊंगी, मेरा भाई अच्छा नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगी। मैं बहुत रोती थी भैया मैं, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाता था, इस तरह की हालत हो गई थी। और सबसे छोटा था भैया उस घर में, सबसे छोटा। जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है वहां पे दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी और कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पे पैसे लिए जाए वहां पे तो बिल्कुल ना जाए, मैं तो यही कहूंगा। मुझे पता नहीं अपने ही क्यों अपना अपना ही बुरा सोचते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये कर्म है, जो बुरा करेगा उसे भोगना है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? भैया मेरा नाम प्रीति बहन है, मैं आगरे से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल मैं अहमदाबाद में रहती हूँ क्योंकि मेरी शादी इधर हुई है। 25 साल से रह रही हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, आप आगरा से बिलोंग करते हैं मगर फिलहाल आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। अहमदाबाद में रहते हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। और बहन हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। ठीक है भैया। भैया मैं बचपन से मेरे पापा को देखा था, वो हनुमान दादा की पूजा करते थे, हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाते थे। उनका चाय का होटल था और अब फिलहाल वो अभी हमारे साथ में नहीं है, 10 साल हो गए उनको। उन्हीं को देख के थोड़ा बहुत मैं चालू किया था। और माता रानी की पूजा, शिव जी की मैं पूजा करती थी, सोमवार के व्रत रखती थी, तब मैं शिव जी की पूजा करती थी खाली। उसके बाद भैया मेरी शादी हो गई, मैं अहमदाबाद में आई और यहाँ के भैया मैं शुक्रवार का चालू किया था, संतोषी माता का व्रत करती। आज मुझे 20 साल हो गए। उसी शुक्रवार के व्रत से ही मेरे को बेटी हुई शुक्रवार के दिन। उसके बाद भैया सन 2014 में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मेरे को घर से निकाल दिया। हाँ, उस टाइम भैया मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और इस तरह की हालत थी भैया कि मुझे दूसरों की चप्पल चोरी करके मेरे लड़के को पहनानी पड़ी थी। इस तरह की हालत थी मेरी। फिर भैया मुझे एक मेरे जो हस्बैंड है उनके जो सेठ थे ना, उन्होंने एक रूम दिया था मुझे, मैं वहाँ पे रहती थी, वहाँ पे सिलाई काम करती थी। वहाँ से सिलाई काम कर करके फिर मैंने एक किराए के मकान में रूम लिया, मैं वहाँ रहने लगी। धीरे धीरे करके भैया मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा किया, चीजें बनाई, वो सब चीज बेच के मैंने भैया छोटा सा घर रखा था, जो अभी मैं यहाँ से बात कर रही हूँ। वो मकान रखने के बाद ही भैया मेरी सब दुनिया खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब मैंने मकान रखा था उसके बाद ही जो मेरे अपने थे उन लोगों ने कुछ ऐसा किया था कि मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। होली का टाइम था तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था खाने पे कि आप आओ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला। मैं गई वहाँ पे, उन लोगों ने मुझे खाने में कुछ दिया। उसके खाना खाने के बाद मैं घर पे आई तो मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। ये घर मुझे ऐसा लगता था जैसे काला काला हो गया है। मुझे इस तरह से पागल बना दिया था भैया कि मैं ना रात को सो नहीं पाती थी। रात को 11 बज रही है, 2 बज रही है, 3 बज रही है, तो कोई टाइम नहीं था हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई टाइम नहीं था। जब डर लगता था तो मैं हनुमान चालीसा रात को पढ़ती थी। मैंने बहुत दिखाया, बहुत परेशान हो गई थी मैं।
जिन लोगों ने मेरे साथ किया था ना भैया, उनको मैं बताने भी गई कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ बताओ, कहाँ दिखाऊं मैं। उन्होंने बोला कि तेरे को ब्लेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला ठीक है। मैं बहुत सब जगह दरगाह तक गई थी भैया, सब जगह दिखाया, मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा। इस महीने को भैया 3 महीने हो चुके थे, मैं 3 महीने से वो चीज झेल रही थी। मेरी मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मेरी मम्मी ने बोला एक काम कर, उनकी जो बहन, छोटी बहन है मेरी मासी, उनको पता चला। उन्होंने बोला एक काम कर, तू यहाँ आ जा। मैं नहीं निकल पा रही थी भैया, इतनी रुकावटें आ रही थी मेरी जिंदगी में, पर मैं नहीं निकल पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, हनुमान चालीसा जो वो हनुमान दादा की फोटो होती है वो रख और उसको लेके आ। मेरी भैया इतनी तबीयत खराब थी, मैं जिस दिन ट्रेन में बैठने का था ना, उस दिन मैं खाना बनाने में चक्कर आ गए थे, मैं निकल ही नहीं पा रही थी। मैं ऐसी हालत हो गई थी भैया कि मैं कटोरी में हनुमान दादा को रख के सोती थी। इस तरह की मेरी हालत कर दी थी। मुझे इस तरह से पागल बना दिया था भैया कि मैं 8 दिन तक मेरा घर छोड़ के चली गई थी कि मैं नहीं रहूंगी इस घर में। मुझे ऐसी हालत कर दी थी, पर समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ भैया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर जैसे तैसे मैं भैया, आपको दिखाया था फोटो दादा का, वो मैं रख के लेके गई। मुझे नहीं पता था भैया, मैं ट्रेन में जाती हूँ ना भैया, मैं कभी आराम से नहीं जाती, मेरी तबीयत खराब होती है। एक पहले दिन वो ऐसा था भैया, जब मैं हनुमान दादा को साथ में लेके गई थी, मुझे रास्ते में कुछ नहीं हुआ था। मैं सोच रही थी कि रास्ते में कुछ होगा, पर कुछ नहीं हुआ था। मैं आराम से गई। आगरा से और गांव में जाने का था, वहाँ का नाम परसोटा भैया, मोरैना करके एक जगह है, वहाँ पे गई थी मैं। ये जो मेरी मासी है ना, उनके ही कुछ सगे वाले थे, उनको ये सब चीज आती थी करने के लिए। मैं वहां गई, उन्होंने अच्छा किया भैया मुझे। अच्छा होने के बाद मैं वापस आई मेरे घर पे। जिस दिन भैया मैं वापस आई थी ना, जैसे मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली ना, ऐसे करके वो पूरा का पूरा कांच नीचे गिर गया था। जैसे पता नहीं कोई चीज निकल के गई होगी घर में से, पूरा का पूरा कांच नीचे गिर गया था। हाँ। फिर भैया पहले दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन भैया मेरा मंदिर गिर गया। तो मैंने, जिन्होंने मुझे अच्छा किया था, मैंने वहां फोन किया, मैंने बोला ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोले कि उन्होंने कुछ किया, बस अच्छा हो गया भैया, शांति हो गई थी थोड़ा सा। फिर भैया ऐसे करके मैंने जॉब चालू किया था। उस टाइम मैं पहले सिलाई काम करती थी, फिर मैंने जॉब चालू किया 22 में, सन 2022 में। तो मैं वहां जहाँ काम करती थी ना, तो वहां मैंने सारंगपुर दादा की प्रतिमा को देखा था पहली बार। मुझे नहीं पता दादा यहाँ पे किस रूप में विराजमान है, मुझे नहीं पता था। मैंने पूछा था कि ये कौन है, तो बोले ये तो दादा है सहारनपुर के। बाकी और सब वहाँ की जो, जहाँ मैं काम करती थी, वो सहारनपुर जाके आए थे। मैंने उनसे सब पूछा कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते, तो उन्होंने बोला कृष्णनगर से बस मिलती है, सीधे वहीं उतारेगी धाम पे। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला बस में भैया मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पर मन में इच्छा थी कि नहीं जाना है भैया, पहली बार है ना, मैंने सोचा कि नहीं जाना है भैया, उल्टी होती कुछ भी होता, चलूंगी पर जाना है। तो पहली बार मैं सहारनपुर गई थी, मुझे नहीं पता था कितना खर्चा होता है। उस टाइम भैया मुझे बोनस में 5,000 रुपए मिले थे। मैंने सोचा कि मैं घर में कुछ चीजें लाने की थी भैया, उस टाइम मैंने नहीं बोला कि सब बाद में देखेंगे। 5,000 में मैं लेके गई थी, पहली बार सहारनपुर गई थी दादा के। तो जैसे जैसे बस मंदिर करीब आ रहा था, मेरी आंखों से रो रही थी, बहुत रो रही थी भैया कि मैं पहली बार दादा के पास जा रही हूँ। मंदिर गई, जब पहली बार दादा को देखा था दादा भैया, उनकी आंखें थी ना, वो आंखों से जो उनकी लाइनें पड़ी है, वो चमक सी मेरे चेहरे पे आई थी पहली बार जब उनको देखा था। मैं बहुत रोई थी उनको देख के, मैं समझ में नहीं आया था, मुझे ऐसा लग रहा था, और मुझे पता नहीं था भैया कि इनसे कोई रिश्ता बनाते हैं। मैं एक छोटा सा मंदिर लेके आई थी सहारनपुर जाने से पहले। फोटो कोई नहीं आ पा रही थी कि मैं, जब मैं किराए पे रहती थी ना भैया, वो फोटो खराब हो गया था। मैं सोच रही थी यहाँ से फोटो लेके दादा को बिठाऊंगी, वो नहीं आ रही थी। मैं सहारनपुर गई थी ना भैया, वो वहां से आए थे मेरे साथ में। मैंने तभी उनको बोला था कि आप मेरे दादा हो, आप जो भी हो आपको देखना है। मैं वहां से दादा को लेके आई, मैंने रखा, विराजमान किया। अच्छा सब कुछ, जो चीज मुझे घर में लेके आनी थी ना भैया, 1 महीने तक, 1 महीने के अंदर वो 20,000 रुपये मेरी लड़की का फीस और जो भी छोटी मोटी चीज था, सब अपने आप सेट हो गई 1 महीने के अंदर। सालंगपुर सब जाके आए कुछ हो उसके गया। बाद? ओह क्या बात। हाँ, उसके बाद सब कुछ सेट हो गया भैया, सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद भैया सन 2023 आया था, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसको पीलिया हो गया था। मैं काम करती थी वहां भैया, तो मुझे सब बोलते थे कि ये नहीं खिलाना है, वो नहीं खिलाना है। तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैं सोच रही थी, मैंने बोला दादा क्या करूं, क्या दूं क्या नहीं दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ।
मैं उस दिन संकल्प लिया था बाबा दादा दादा का 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का। मैंने दादा को बोला आप देखो क्या करना है दादा। 7 बजे मैंने पाठ करके उठी हूँ भैया। 7:15 बजे मेरी खिड़की के पास एक वानर आके बैठ गया। बैठा 7:15 बजे। हाँ भैया, जैसे मैं पाठ करके रो रही थी मैं दादा को देख के, बा दादा क्या करूं, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, आप जो भी आओ आपको संभालना है। दादा से बात हुई, बैठे, एक पैकेट का बिस्किट खाया उन्होंने। मेरे हस्बैंड ने एक के बाद एक दिया। मेरे बाहर वाले रूम से भैया खिड़की है, वहां से मंदिर सामने दिखता है। पहले उन्होंने दादा के दर्शन किए, दादा के दर्शन किए, दर्शन करके बिस्किट खाया। दूसरे दिन भाई मंगलवार था, मंगलवार को मैं दवा खाने लेके गई, रिपोर्ट हुआ, सब कुछ हुआ। भैया 8 दिन नहीं हो गए मेरा लड़का अच्छा हो गया। क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा हो गया। उसके बाद भैया जब लड़का अच्छा हुआ, मैं एक इधर मेरे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ भैया, छोटी सी प्लीज प्लीज। सत्य है। ऐसा था भैया, मेरे सामने मेरे पड़ोसी रहते हैं, उनके घर पे लड्डू गोपाल था। मेरे घर पे मुझे पता ही नहीं था उनको कपड़े भी कैसे पहनाते हैं, वो कैसे हैं। उनके घर पे थे, तो उनकी लड़की की शादी थी भैया। तो उन्होंने बोला कि हम शादी में जा रहे हैं, आप हमारे लड्डू गोपाल को अपने पास रखो। मैंने बोला ठीक है रखती हूँ। तो मैंने उनको वेलकम किया, मैंने बोला आओ, आप मेहमान की जैसे मेरे घर पे आए 1 महीने के लिए, तो ठीक है। तो भैया मैंने उनको अच्छे से बिठाया। मैं जब काम करने जाती तो मैं उनको ऐसे ही बोला चलते फिरते, मैंने आप खुश तो हो ना मेरे घर पे आके, बस ऐसे बोला आप खुश तो हो ना। मैं इतना बोल के भैया दूसरे दिन मंगलवार था, तो मैंने उनको ऐसे दूध पिलाया। मैंने बोला दूध पी लो भैया। 5 दिन तक उन्होंने दूध पिया, 5 दिन तक। क्या बात। हाँ, अब भैया जब वो दूध पी रहे थे तो उनका मैंने वीडियो बना के, जिनके थे ना, मैंने उनको भेज दिया। अब उन्होंने देखा ना तो उन्होंने बोला अरे हमारे लड्डू गोपाल दूध पी रहे। भैया मुझे मन में दुखा, मैंने बोला ये तो मेरे नहीं है, उनके हैं। तो मुझे उधर भैया मेरा शुक्रवार का व्रत था, मैं आज भी शुक्रवार का व्रत रखती हूँ, आज भी मेरा व्रत है। क्या? तो भैया मैं उस दिन बहुत रोई थी। मैंने बोला दादा ये आए अब चले जाएंगे। मैं शाम को पाठ करने बैठी, मैंने दादा को बोला दादा ये ऐसे ऐसे आए हैं अब चले जाएंगे, ये तो मेरे नहीं है। तो दादा ने मुझे 2 बात बोली कि वो जो आया है उसको जाना है, पर राम ही जाने राम की माया। दादा ने मुझे ये जवाब दिया कि राम ही जाने राम की माया। भैया जो लड़की की शादी थी ना, वो आ रखी थी, तो मैंने उसको खाने पे इनवाइट किया था कि आप खाने पे आओ। उस दिन भैया मेरा लड़की का बर्थडे था 11 मई को। हाँ, तो मैंने उनको इनवाइट किया। मुझे नहीं उसके वो चले गए थे ना भैया, उनको मैंने दे दिया था लड्डू गोपाल को, वो अपने घर पे ले गए। तो भैया जैसे जैसे मेरा रसोई किचन है ना, उनका भी किचन सामने, तो वो सामने बैठे थे कि मैं उनको देख सकूं। हाँ, मैं उनको देख सकूं। तो भैया जब वो चले गए थे ना, सोमवार और मंगलवार को मैंने तभी उनका खाना रखा था कि आप खा लेना आके रात को। हाँ, तो सोमवार और मंगलवार, बुधवार को मैंने गुस्से में नहीं रखा भैया कि मैंने बोला जाओ तुम आते तो हो नहीं, मैं खाना नहीं रखूंगी तुम्हारा, ऐसे मैंने उनको बोला। नेक्स्ट गुरुवार था जिस दिन मेरी लड़की का बर्थडे था, तो मैंने उनको इनवाइट किया था, वो खाना खाने आए। आप नहीं मानोगे भैया, जहाँ से गए थे वो वापस गिफ्ट में वापस आ गए। उन्होंने गिफ्ट में ही वापस दे दिया, दूसरा लाके। क्या बात। तो मैं बहुत खुश हुई कि मैंने बोला कि दादा ने बोला कि जहाँ से गए हैं वहीं से वापस आ गए। मैंने बोला ठीक है चलो अच्छा हुआ। उसके बाद भैया मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनको पैर में पता नहीं क्या हुआ था, बहुत बहुत तकलीफ हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम हो रही है। किसी ने कुछ किया था नहीं किया था वो पता नहीं, लेकिन MRI हुआ, सब कुछ हुआ, पता नहीं चल रहा था भैया। बहुत उसकी ऐसी हालत थी, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकती, खाली प्रार्थना कर सकती। दादा को मैंने बोला दादा जैसे मैं चलती हूँ ना, उस दिन मेरा भाई चलना चाहिए। मैंने नंगे चप्पल की बाधा रखी भैया। हर मंगलवार को मैं बिना चप्पल के मंदिर जाती थी, हर मंगलवार को। मैं और मेरी बहन, हम लोगों ने संकल्प लिया था 11-11 हनुमान चालीसा का। पहले मैंने लिया, फिर उसने लिया था। भैया संकल्प भी आपके अनुभव से सीखा है, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। तो संकल्प लिया था। मैंने उनको बोला कि मेरी मम्मी को बोला कि आप है ना मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ इनको। आगरे से भैया मेहंदीपुर बालाजी का 3 घंटे का रास्ता है। हाँ हाँ,
तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, मैंने बोला जो भी कुछ होगा वहां सामने आ जाएगा, आप लेके तो जाओ। तो वो उठ ही नहीं पा रहे थे, जो मेरे दो भाई है ना भैया, वो पीठ पर रख के उनको लेके गए थे, इतनी हालत खराब थी उसकी। हाँ, मैंने बोला कुछ नहीं होगा तो कुछ रास्ता तो दादा दिखाएंगे। तो वो लेके गए, लेके दर्शन करा के भी आए। फिर जिस दिन दर्शन करा के आए ना, उसके दूसरे दिन ही है ना, उसको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। मैं बोला दादा आपके दरबार से आए, ये हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ा उसको? पर कहते ना भैया जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। तो भैया हॉस्पिटल लेके गए और 3 दिन एडमिट रहा वहां पे। उसका सब हुआ, MRI हुआ, सब कुछ हुआ। और बाबा दादा उसके सर में गांठ दिखा रहे थे, बोले गांठ है, कभी कुछ बता रहे थे, कभी कुछ बता रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। और हॉस्पिटल से जब उसको घर पे लेके आए ना, तो उसके वो घर पे ही है ना, दादा ने ऐसा करा कि एक मालिश वाला होता है जो नसों की मालिश करते हैं, इस तरह से उनको घर पे भेजा। उनकी मालिश वालिश हुई, अच्छे से हुआ। मैंने दादा को गुस्से में बोला, दादा जब तक मेरा भाई अच्छा नहीं होगा मैं आपके दाम पे नहीं आऊंगी। मैंने गुस्से में बोल दिया था, दादा मैं नहीं आऊंगी, मेरा भाई अच्छा नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगी। मैं बहुत रोती थी भैया, मैं क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाता था, इस तरह की हालत हो गई थी उसकी। और सबसे छोटा था भैया उस घर में, सबसे छोटा। हाँ, जब मैं गई उसको धीरे धीरे अच्छा हुआ भैया, अच्छा हुआ। मैंने उसको बोला अब तू अच्छा हो जा तो मैं तेरे को सहारनपुर लेके जाऊंगी। और अच्छा हुआ भैया दादा की कृपा से। जब वो आया था तो मैंने आपको फोटो भेजा है, और सहारनपुर में इसको लेके गई थी, उसको आराम पड़ा, दादा की कृपा से वो अच्छा है। और अभी 2 महीने पहले भैया उसकी शादी हुई है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई है। उसके बाद भैया सन 2024 आता है, आपका अनुभव आया था, एक कानपुर से भैया आए थे। जी, डॉक्टर। हाँ, यस। उनका यस। दूसरी बार जब अनुभव आया था तो वो ऐसी भूत प्रेत की बातें बता रहे थे। ओके, हाँ, डॉक्टर केतन शुक्ला जी। यस। हाँ हाँ हाँ। तो भैया वो जिस दिन मैंने वो अनुभव देखा था, उसी रात की बात है भैया। मैं सो रही थी, एक सपना था, हकीकत ही समझो भैया इसको। एक चीज आती है, दिखाई नहीं दे रही है पर है, वो मुझे डरा रही, मेरे सामने खड़ी है वो, और जैसे मुझे डरा रही है। मैं उसको देख नहीं रही है, तो उसको उसको मेरे को दिखाने के लिए भैया मेरे पैर पे इतना सारा पत्थर सा रखा कि ये मुझे देखे। मैं डरती नहीं भैया जब से दादा की कृपा से। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भैया घर पे सहारनपुर दादा का पानी जरूर रखती हूँ। मैंने बोला अभी तू रुक, मैं दादा का पानी लेके आती हूँ। भैया मैं पानी लेने आई हूँ, तब तक वो चली गई है। चली हाँ, गई। ओह। चली गई वो। ओह। हाँ, चली गई। तो भैया जब ऐसा हुआ, फिर उसके 8 दिन बाद ही भैया फिर से वो आई है, फिर से आई है। जैसे मैं सो रही हूँ तो मेरे सिरहाने पे खड़ी हो गई है। मैंने उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करी थी, फिर से वो डर के मारे चली गई। ठीक है भैया। अब तीसरी बार भैया जब 15 दिन बाद फिर वो चीज आई, फिर तो भैया जैसे मैं लेटी हुआ तो वो मेरे यहाँ पे बैठ गई थी आके। ओह। हाँ, आके बैठ गई थी। पर उससे भैया मैं राम राम जप रही थी, जय श्री राम बोली थी। उसके बगल में भैया मेरा टीवी रखा हुआ है, एक तरफ मेरा दादा की प्रतिमा दिखी है, एक तरफ राम जी की प्रतिमा दिखी है। जी। ऐसे मुझे उनके दर्शन हुए। फिर सुबह हुई, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने बोला ऐसे ये 3 बार चीज आई है, क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। मैं दादा से पाठ करने बैठी, मैंने बोला दादा ये चीज अपने आप आ रही है, कोई भेज रहा है, इस तरह से मैंने उनको दादा का बोला, मुझे संकेत दो। तो भैया मैंने पाठ करा, उस टाइम मैंने अभिमंत्र सारंगपुर का पानी और गंगा जल पाठ करके पूरे घर में छिड़क दिया था। पूरे घर में छिड़क दिया था, तो मेरे घर में बहुत सारी फोटो लगी है, वो सब में छिड़का था। भैया मैं जब जॉब करके आई तो मैं खाना खाने बैठी थी, खाना खा के बैठी थी ना, तो सामने एक फोटो है, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी इसके बारे में। वो फोटो है, एक वही फोटो को एक सब फोटो को छोड़ के एक वही फोटो में भैया ऐसे खून के दाग लगे हुए थे, जैसे दादा ने उसको मारा है। हाँ, दादा ने उनको मारा है। मैं बोला ये फोटो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने देखा, मुझे पता चल गया था ये क्या चीज है भैया, कौन भेज रहा है, ऐसा मुझे पता चला। मैंने बोला दादा उसको मार रहे थे, घर पे ही मार रहे थे दादा उसके, दिन पे दिन भैया सब फोटो में ऐसे खून के दाग यहाँ 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 सब जगह हो रहे थे।
मुझे दादा ने अच्छा कर दिया। मैंने उस दिन भैया 108 कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होता तुम पाही का जप किया था। मैं पाठ करने बैठती हूँ ना तो ऐसे ऐसे मेरा घूम जाता है, वो कर देते अच्छा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती भैया। मैं पहले वहां फोन लगाती थी ना भैया, तो वो पैसे की बोलते थे कि पैसा दो तब अच्छा करेंगे। मैंने दादा को बोला मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, आपको करना है जो करना है, अच्छा है जो भी करना है आपको करना है। भैया हर साल में 2 बार मेरे साथ ऐसा होता है, पर मैं नहीं जाती कहीं। मेरे को मैं पाठ करने बैठती हूँ, दादा अच्छा कर देते हैं मेरे को, ऐसा उनकी होता है। कृपा है बहन। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है वहां पे दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, और कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पे पैसे लिए जाएं वहां पे तो बिल्कुल ना जाए, मैं तो यही कहूंगा। देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी को बुलाना है तो मात्र राम नाम ही काफी है। हनुमान जी को आप मात्र राम नाम का जाप करके बुलाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु, ये पीड़ा से मैं जूझ रही हूं, मैं तो असमर्थ हूं, आप तो सर्वसमर्थ हैं, हमारे परम पिता परमात्मा है। आपके होते हुए जी कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाएंगे। आपने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो आपके होते हुए इस तुच्छ भक्त के साथ ऐसा क्यों? हम तो आपकी शरण में हैं। देखिए, प्रभु आएंगे और आपको उस संकट से निकालेंगे, और आपने वो महसूस किया है कई बार। देखिए, दुख हुआ जानकर, शुरुआत की जर्नी जो आपने बताई, कहीं ना कहीं इशू थे, आर्थिक स्थिति, घर, बहुत सारी चीजें, प्लस वो नेगेटिव। कई बार मुझे पता नहीं अपने ही क्यों अपना अपना ही बुरा सोचते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये कर्म है, जो बुरा करेगा उसे भोगना है। और अगर आपको संकट आया है, आप पर नेगेटिव एनर्जी कहें या कोई भी संकट आया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होगा, वो पिछले जन्म का हो या जो हमें भोगना है। मगर इस बार आप प्रभु की शरण में है। आप स्वरूप कोई भी लो, ऐसा जरूरी नहीं। चलिए, धाम पे जाने का मौका मिले या ना भी मिले, कई बार अगर हम दूर रहते हैं, कई बार आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हम कैसे जाए, कई बार हमारी सेहत सही नहीं हो तो हम कैसे जाए, कोई बात नहीं। अगर आपके पास मंदिर का, जैसे कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में अभिषेक किया हुआ जल में, चलो वो जल नहीं भी है, कोई भभूत भी नहीं है, कोई बात नहीं। घर में मंदिर है, प्रभु के सामने बैठे आसन लगाकर, अभिमंत्रित जल, जैसे मैंने कहा, मैंने कई बार ये उपाय कहा है, बहुत ही कारगर उपाय है। प्रभु के सामने वो जल रखें, आपसे हो सके 1 बार, 7 बार, 11 बार आप चालीसा के पाठ करें, राम जी का स्मरण करें और फिर चालीसा के पाठ करें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि आप क्यों कर रहे हैं ये पाठ। पाठ होने के बाद उस जल को लें, नासेरो घरे सब पीरा जप निरंतर हनुमान बीरा 3 बार फूंक मारें, खुद ग्रहण करें, परिवार के हर सदस्य को कहे ग्रहण करें प्रसादी स्वरूप, और पूरे घर में छिड़क दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कई भक्त नहीं जा पाते, कई भक्त को लगता है कि उसी जल के कारण मैं ठीक हो पाऊंगा, उसी भभूत के से ही मैं, मगर नहीं अवेलेबल है तो क्या करें। तो ये घर पे ही आप करें, कोई दिक्कत नहीं। हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करें, अभिमंत्रित जल का उपाय करें, राम नाम का स्मरण करें। और मैं तो यही कहता हूँ, जहाँ कहीं भी प्रभु की उपस्थिति होती है वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और लड्डू गोपाल वाला अनुभव भी बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही इमोशनल करने वाला अनुभव बहन आपने शेयर किया। थैंक यू, बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया। और भी कोई अनुभव प्लीज शेयर करें, प्लीज कंटिन्यू। हाँ भैया, जब जो नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आई थी ना, उल्टा हो गया भैया उसका। मैं तो अच्छी हो गई, दादा ने मुझे तो अच्छा कर दिया। पर भैया जिसने भी किया था ना मेरे साथ में, वो वापस उसके पास गई। मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में दाखिल है 4 दिन से। मेरे हस्बैंड ने बोला तेरे को जाना पड़ेगा देखने के लिए। मेरा मन नहीं था जाने, क्योंकि भैया मेरा जो विश्वास था ना वो पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी मैंने बोला ठीक है जाती हूँ, मैं गई थी भैया। पता नहीं दादा ने क्या मेरे हाथों करवाया था, उनकी दम नहीं निकल रही थी भैया। और 4 दिन से भुगत रहे थे, पर उनकी जो सांसें थी ना अटकी हुई थी, नहीं निकल रही थी, परेशान बहुत हो रहे थे। मैं गई भैया, मैंने उनके गले में मुंह में तुलसी का पत्ता रखा, माथे पर रख के एक हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा पढ़ के भैया मैं घर पे आई हूँ। उसके 10 मिनट ही बाद ही भैया उनको शांत हो गए थे वो। मैंने सोचा दादा, आपने मेरे हाथ, जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया उसको मेरे हाथ से मुक्ति दिलानी थी आपको। ऐसे करके उनके साथ ऐसा हुआ भैया। उसके बाद भैया 24-25 में फिर से मेरे पास एक संकट आया था। वो ऐसा संकट था भैया कि बहुत कुछ बिगड़ जाता मेरे घर का।
एक नंबर के हिसाब से भैया, अगर वो नंबर हाथ में आता ना, बहुत कुछ बिगड़ जाता। मैं उसको डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है ऐसा। पर उस टाइम भैया ऐसी की परेशानी थी कि मैं दादा को ही बोला था, मेरे दादा आप संभाल लेना। उस टाइम भैया दादा तो करते ही थे, सब कुछ संभाल लिया था। उसके बाद भैया नीम करौली बाबा आ गए थे मेरे जीवन में। उनके जो उनको मैसेज आते थे ना, वो टोटली मेरे हिसाब से आते थे कि हाँ ये मेरे को तेरा अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद भैया मेरे को सपने में नीम करौली बाबा दिखे। बा मैं संतोषी माता की पूजा करती ना भैया, तो गोड़ चने की प्रसादी रखती जी। सपने में। तो मैं गोड़ चने लेके बैठी हूँ, उनको जैसे मैंने प्रसादी रखी है, तो दादा ऐसे बैठे, हनुमान नीम करौली बाबा ऐसे बैठे, तो उन्होंने ऐसे घुमा लिया और चंदन का टीका मेरे माथे पर लगाया। बोले कि बेटा तू बहुत अच्छी है। मेरा हाथ पकड़ के बोला, बाबा बेटा तू बहुत अच्छी है, और तेरे पति को ये दवाई दे देना, वो अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं नीम करौली बाबा के कैसी धाम में बैठी हूँ। आपका अनुभव आया था भैया, मुझे तब पता चला था कि गोड़ चने की प्रसादी दादा के वहां भी चढ़ती है। इस तरह से भैया मेरे जीवन में बाबा भी आए। और भैया अभी 2 महीने की पहले की बात है भैया, वो जो उनका जो चालू है ना, वो अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो मैंने फिर से भैया वो जैसे मेरा घर का मेन दरवाजा है ना, वहां तक वो इंसान आता है भैया। मुझे अब पता ऐसा होता है कि जैसे मेरे साथ कुछ होता है, मुझे पहले से सपने में माध्यम से पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है तेरे साथ। वो आए घर पे, ऐसे कुछ करके गए थे कि वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखता। मेरे दूसरे दिन ही वापस से तबीयत खराब होने लगी। जो मेरा जो सर है ना भैया, वो पूरा ऐसे घूमने लग जाता है। पर भैया दादा की इतनी कृपा है ना, मैं काम सब करके आ जाती हूँ बाहर, जब जाती हूँ काम करने, घर का भी सब काम कर लेती, सब कुछ हो जाता है मेरा। पर थोड़ा सर मेरा ऐसे घूमता है ना, तो मैं पाठ करने बैठती हूँ, मैं दादा ये वापस से ना कुछ हो रहा है मुझे। दादा हर बार अच्छा कर देते हैं मेरे को, पर इस बार दादा के पास मैं रोज बैठी थी पाठ। भैया मैं जमीन से 2 फीट ऊंचा आना, उछलने लग जाती थी, इस तरह की मेरी हालत हो गई थी। तो मेरे दादा को बोला, मेरे वाला दादा 3 महीने हो गए मेरे को परेशान होते होते, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तो दादा ने एक जहाँ हम पहले देते थे वहाँ के एक इंसान थे, तो मैंने उनको फोन किया था कि आप कोई बताइए, इस तरह की परेशानी है मुझे। तो भैया उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो मेरे दादा को बोला, मेरे दादा ऐसे ऐसे है। तो दादा ने जिनके पास मुझे भेजा था ना भैया, उनका नाम राम जी था। राम जी था, तो उन्होंने मेरे को अच्छा किया था। उन्होंने जब मैं उनके पास बैठी थी था, तो उन्होंने किया था ना, तो उन्होंने चैलेंज करके बोला था कि मैं इसको कब का ले जाता, पर इसके घर में जो बैठा है ना, वो उसको रोक के रखा हुआ है, नहीं तो मैं इसको कब का ले जाता। हाँ, वो दादा बीच में आते हैं इसलिए, वो नहीं तो भैया मेरे कब को ऊपर पहुंचा देते हैं वो लोग। नहीं, आप चिंता ना करें। देखिए, उनकी कृपा है आप पर। देखिए, संकट आते हैं, मैंने पहले भी कहा, ये कहीं ना कहीं कोई पिछला प्रारब्ध होगा। संकट आते हैं, मगर उस संकट से निकालने वाले हमारे प्रभु ही हैं। तो उन पर विश्वास है, तो वो हर कदम पर आपका साथ देंगे, किसी ना किसी व्यक्ति को नियमित बनाएंगे। हालांकि बड़े उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मगर किसी व्यक्ति को नियमित बनाकर उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिलाएंगे आपको। आप खुद हाँ सोचिए कि अगर आप बार बार कहीं ना कहीं संकट आ रहा है आपके जीवन, तो आप सोचिए अगर आप हनुमान जी की शरण में ना होते ना होते हैं। तो क्या हालात होते। आप सोचिए, खुद सोचिए। ये उनकी कृपा है आप पर। मैं तो यही मानता हूं कि आप उनकी शरण में हैं, उनकी सेवा में हैं। बार बार प्रभु आपको संकेत दे रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी, देखिए ये कलयुग है, कई बार अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही हमारा बुरा सोचते हैं। आस पड़ोस के हो या फिर कोई सगे संबंधी जो हमारा बुरा चाहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। मगर अगर आप प्रभु की शरण में रहोगे तो उनके प्रयास विफल हो जाएंगे, यानी सक्सेस नहीं होंगे। और आपने खुद ने कहा कि जिन्होंने किया था, फिर लास्ट में देखिए जो करेगा वो भरेगा। आप बस रहे, सरेंडर कर दिया है आपने प्रभु की शरण में, तो उस परम शक्ति पर विश्वास करें कि मैं प्रभु की शरण में हूं और प्रभु कभी भी मेरा बुरा नहीं होने देंगे। आगे बढ़ने से पहले बहन एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, अच्छा लगा जानकर। वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आपने हमारी वीडियोस कब से देखनी शुरू की और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं आपका चैनल 2022 से देख रही हूँ, एक भी मैंने अनुभव नहीं छोड़ा है।
सब कुछ देखती हूँ, पर भक्तों का अनुभव सुनने से भैया मेरे को सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। संकल्प कैसे लेते मुझे नहीं पता था, मैं यही से सीखी हूँ। जल अभिमंत्रित जल को अभिमंत्रित कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, वो मैं यही से सीखी हूँ। टोटली भैया मैं सब कुछ यही से सीखी। जितने भी अनुभव आते हैं, एक अनुभव ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं रोई नहीं हूँ भैया। सब अनुभव देख के मैं अब रोती हूँ। सब सवालों के जवाब भी मुझे मिल जाते भैया। आपका चैनल जो भैया मुझे नहीं पता था, लेकिन आपकी वजह से ही मैं दादा के पास बहुत करीब आई हूँ। आपकी वजह से भैया, आप जब 22 में आप पहली बार जब मैंने आपका अनुभव देखा था, तो जैसे एक गुरु होता है ना भैया, जो भगवान के पास लेके जाता है, आप इस तरह से मेरे जीवन में आए थे भैया। क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था भैया, कुछ भी नहीं पता था कि दादा को कैसे पाठ करते हैं, चालीसा कैसे करते, कुछ नहीं पता था। अब जो भी सीखा ना भैया, आपकी वजह से आपका बहुत 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 धन्यवाद भैया, जो आप मेरे जीवन में आए और मेरी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई भैया। क्योंकि आपकी कृपा से ही, आपकी वजह से ही मैं सब कुछ सीखी, और आपके चैनल को देख देख के ही सब कुछ सीखा, नहीं तो मुझे नहीं पता था ये सब कैसे होता है। और दादा की इतनी कृपा हुई है, वो भी आपके हिसाब से हुई है। आपका बहुत बहुत, कहते हैं ना, छोटा सा हिस्सा हो आप, जो मेरे जीवन में आज सब कुछ बदल दिया। करने वाले प्रभु है। देखिए, मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, हमसे कोई भी गलती हो जाए तो जाने अनजाने में तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। बाकी देखिए, कराने वाले प्रभु है। हम सीख रहे हैं, हम एक दूसरे के अनुभव देखकर सीख रहे हैं। मैं कोई कोई बड़ा महंत या कोई बड़ा बाबा है, मैं एक सामान्य दास का दास गृहस्थ भक्त हूँ। अपनी जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और प्रभु की प्रेरणा से ये कार्य कर रहे हैं। बाकी कराने वाले प्रभु हैं, और बाकी भक्तों को भी जो इनिशिएटिव ले रहे उनको भी धन्यवाद, क्योंकि आप सब इनिशिएटिव ना लेते तो ये कार्य संभव नहीं था। तो एक दूसरे के अनुभव देखकर ये संभव हो पा रहा है। धन्यवाद उसके लिए। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम। जी, कुछ बोलना चाहते हैं? मेरी बहन है जो अजमेर में रहती है, उन्होंने आपको जय श्री राम बोला, बोले कि भैया से बात है तो जय श्री राम बोल देता उनको। धन्यवाद, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा उन्हें, हमारी तरफ से उनके पूरे परिवार को जय श्री राम कहिएगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच संदेश देने के लिए। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, अगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैंने एक कविता लिखी है उनके लिए। क्या बात है, प्लीज प्लीज सुनाएं प्लीज। सर पे रहता है हाथ सदा, उनकी बड़ी मेहरबानी है। राम से शुरू राम पे खत्म, बस इतनी उनकी कहानी है। जब भी पुकारा आते हैं साथ देने वो मेरा, जब भी पुकारा आते हैं साथ देने वो मेरा। गुरूर नहीं है, दिल के बड़े दानी है। नाम से शुरू राम पे खत्म, बस इतनी उनकी कहानी है। नाम लेके राम का कर जाते हैं काम कोई भी, नाम लेके राम का कर जाते हैं काम कोई। श्रेय देते हैं राम को और खुद बन जाते नादानी है। राम से शुरू राम पे कसम, बस इतनी उनकी कहानी है। हीरे मोती दे दो इनको, पर इनको उनसे कुछ काम नहीं। हीरे मोती दे दो इनको, इनको उनसे कुछ काम नहीं। राम नाम की माला इनको अपने गले सजानी है। राम से शुरू राम पे खत्म, बस इतनी उनकी कहानी है। भैया एक छोटा सा गाना है। और भैया जब लड्डू गोपाल मेरे जीवन में आए थे ना भैया, उसके बाद मेरे पास गीता भी आ गई थी। जय श्री कृष्ण। फिर भैया मेहंदीपुर बालाजी गई थी ना मैं, उसके बाद मेरे घर में रामचरितमानस भी आ गई। जय श्री राम। इसको भैया मेरी लड़की पढ़ती है, इसको अभी मैं गीता थोड़ा बाकी है तो उसके बाद मैं भी चालू कर दी। क्या बात, बहुत अच्छा लगा जान। हाँ, अब एक छोटा सा मैं गाना गाती हूँ। जपु निरंतर नाम तिहारा, जपु निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
मेरे पास शब्द कम कम है आज, मतलब किस तरह, मतलब आपने बहुत बहुत ही अनमोल शब्दों में उनकी महिमा का गुणगान किया। स्पेशली सभी भक्तों से मैं विनती करना चाहूंगा कि आपको इन बहन की कविता और जो पंक्तियां गाई हैं वो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य बताइएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने सत्संग किया, अपने अनुभव बताए, और लास्ट में जिस तरह आपने महिमा का गुणगान किया, मंत्रमुग्ध हो गया। थैंक यू वेरी मच बहन। और वंस अगेन, इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की पवन सुत हनुमान दादा की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की लाल की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम जय श्री दादा, जय श्री राम।